नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग पैराडाइज रिजॉर्ट में, जहां पर कांग्रेस के द्वारा जिला स्तरीय संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया था, जिस सभा में कांग्रेस के गणमान्य नेता मौजूद रहे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह भी संविधान खतरे में है और किस तरह संविधान को बचाया जा सकता है। इस पर पूर्व मंत्री जेपी पटेल ने क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, देश के आने वाले भविष्य आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक संविधान बचाओ को लेकर कितना संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे हाल ही में अभी जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने किस तरह से सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन किया और अंततः भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जातीय जनगणना से भाग रही थी उसको स्वीकार करना पड़ा। और आज जो संविधान वाला मामला आप देखे होंगे कि एक लोकतंत्र में किस तरह से चुनी गई हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसियों के माध्यम से सत्ता से बेदखल करने का काम करती है। एक स्पष्ट मेजॉरिटी वाले मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको जेल में फंसाया जाता है। आज मणिपुर में किस तरह से क्या हो रहा है उसकी परवाह भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, लेकिन दिल्ली में, झारखंड में किस तरह से एक स्पष्ट जनादेश जिसको मिला वैसे मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया गया। ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ये सिर्फ हम लोग विरोधी दल, हम लोग कांग्रेस पार्टी विपक्ष में ये नहीं बोल रहे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही कि ईडी किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर लोगों का, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे महात्मा गांधी जी का जो बनाया हुआ संविधान है, उसको हम लोग रक्षा करें और लोगों के साथ न्याय दिला सकें। भारतीय जनता पार्टी की हमारे संविधान के, हमारे अधिकारों का बार बार भारत की आत्मा पर, हमारे अधिकारों पर आक्रमण करी अनेक प्रकार से। इसका हमारी पार्टी घोर विरोध कर रही है और ये जो हम लोग हर जगह पे रैली हमारी पार्टी करी, लोगों को जगाने का काम कर रही है कि आप समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। आज जितने भी सरकारी तंत्र है, सारे तंत्र को ज़बरदस्ती दिखेगा। ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की कि ईडी का अपना एक पैरामीटर, एक पैमाने में रहना चाहिए। अभी देखिए, आप जो घटनाएं हो रही हैं देश में, नोटबंदी किया गया, उससे देखिए आम छोटे छोटे कुटीर उद्योग खत्म हो गए। कहा गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाए, क्या आप ही से पूछते हैं पत्रकार बंधु है, आतंकवाद हमारे देश में खत्म हुआ क्या? जीएसटी जो लगा उसमें मीडियम क्लास जितने व्यापारी थे, सारे व्यापारी खत्म हो गए। जितनी बातें हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने कहा, सारा बात अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी अभी हठधर्मता में, अपने जिद में ये लोग अपने बात को नहीं मान रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, जिस पे चल के हमारा देश आज इस मुकाम को हासिल किया है, उसको ये लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो गलत है, इसका सारे लोग, हम लोग विरोध कर रहे हैं। संविधान बचाओ रैली धनबाद हजारीबाग जिला का आज 24 तारीख को है और इस संविधान बचाओ रैली के पीछे जो कारण है, देश में जो संवैधानिक जो शक्तियां हैं, जो संस्थाएं हैं, उसको अपने हित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और धीरे धीरे करके संविधान को कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है, जिससे मान लीजिए आपका जो बहुसंख्यक जो लोग हैं वो उपेक्षित हो रहे हैं। साथ ही साथ देश की जो संपत्ति, परिसंपत्ति को जो बेचने का प्रयास हो रहा है, रेल, सेल, तेल, कोयला, सारा चीज़ को बेचा जा रहा है और जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इस देश के मुखिया को चिंता नहीं है कि देश के लोगों का कैसे करके चूल्हा जलेगा, कैसे करके दो शाम रोटी बनेगा, इस बात की चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ और सिर्फ उनको है कि उनकी शक्ति, उनका जो है सत्ता बचा रहे। इसलिए ये प्रयास है कांग्रेस का। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा किया है, देश के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, खट के खाने वाले गरीब किसान मजदूरों को जोड़ने का प्रयास किया है, यहाँ के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को जोड़ने का प्रयास किया है, जो उपेक्षित महसूस करते थे पहले कि हमको कांग्रेस से पूछा नहीं जा रहा, उसको साथ लेकर जोड़ने का और एक बड़ी जमात खड़ा करने का प्रयास किया। N4 न्यूज़ भारत।